एक पुराना हिंदी फिल्म का गाना है, गैरों पे करम अपनों पे सितम, ए जाने वफा ये जुल्म ना कर, ये जुल्म ना कर, रहने दे अभी थोड़ा सा भरम, ए जाने वफा ये जुल्म ना कर, ये जुल्म ना कर। तो राजस्थान में सचिन पायलट के समर्थक राहुल गांधी को संबोधित करते हुए यही गाना गा रहे हैं। क्यों? नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो पटना में राहुल गांधी थे सदाकत आश्रम में। वहां से वो कह रहे थे कि कांग्रेस एक हो जाएगी तो कांग्रेस खड़ी हो जाएगी, कांग्रेस खड़ी हो जाएगी तो कर्नाटक की तरह राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस जीत जाएगी। कांग्रेस को एक होना है, नेताओं को एक होना है। तो पटना से वो संदेश राजस्थान भिजवा रहे थे। अशोक गहलोत और सचिन पायलट को संदेशा भिजवा रहे थे। अच्छी बात है, संदेशा भिजवाना चाहिए। कहीं ना कहीं इसमें ज्यादा संदेश दोनों में से किसके लिए था? अशोक गहलोत की तरफ था या सचिन पायलट की तरफ था? इस पर आप अपने हिसाब से विवेचना करते रहिए। लेकिन आगे की उन्होंने एक लाइन कही कि कांग्रेस का काम गरीबों को गले लगाने का है, गरीबों के साथ खड़े होने का है, गरीबों की तरक्की के लिए काम करने का है, गरीबों का उत्थान करने का है। तो यहाँ वो अशोक गहलोत का महंगाई राहत शिविर से लेकर जो सोशल सिक्योरिटी की योजनाएं हैं, उन सब पर क्या परोक्ष रूप से साथ दे रहे थे। चलिए, इस पर भी आप बहस करते रहिए। लेकिन मोटे तौर पर यह है कि सचिन पायलट क्या एकता के लिए ही काम करते रहें, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए ही काम करते रहें? पार्टी छोड़ने का इरादा तो उन्होंने बिल्कुल त्याग दिया है। वैसे भी कुछ लोग कह रहे हैं इरादा था ही नहीं, ये मीडिया की बनाई हुई या गहलोत गुट की बनाई हुई चीजें थी। चलिए, मान लिया, एसेट मानते हैं राहुल गांधी दोनों को। तो एसेट में से एक एसेट तो सेट है, एक एसेट अपसेट है। तो अपसेट वाले एसेट को सेट करने के लिए राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि साहब उदारता दिखानी है, अलग अलग पार्टियों के साथ विपक्षी पार्टियों को एक मंच पर लाना है, तो कुर्बानी देनी है, उदारता दिखानी है। इनडायरेक्ट रूप से वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ऐसा नहीं है कि 300 सीटें या 350 सीटें से कम पर नहीं लड़ना चाहेगी, 200-250 सीटों पर भी कांग्रेस लड़ने के लिए तैयार है। आखिर 2019 में भी तो 190 सीटें ही ऐसी थी जिसमें कांग्रेस का मुकाबला बीजेपी से एक तरफा हुआ था, जिसमें कांग्रेस के हाथ सिर्फ 15 सीटें लगी थी। तो राहुल गांधी को अच्छी तरह मालूम है कि 190 सीटों पर पूरा जोर दें और विपक्षी राज्यों में नहीं घुसे तो ही कांग्रेस का भला हो सकता है, ज्यादा भला हो सकता है। दूसरा, वो उदारता की बात कर रहे हैं, तो ये उदारता राहुल गांधी राजस्थान के मामले में क्यों नहीं दिखा पा रहे? बार बार चीजें राजस्थान की तरफ क्यों मुड़ती हुई दिखाई देती हैं? दिसंबर तक एक हो जाएंगे सचिन पायलट और अशोक गहलोत, मिलकर चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस को चलिए जिता भी देंगे। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तो कुछ बताइए क्या होगा? उसके बाद जो सेवा के बदले में थोड़ी मेवा की तो हर कोई उम्मीद करता ही है, तो उसको लेकर राहुल गांधी क्यों चुप हो जाते हैं? खुद वो प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते। वो खुद जितने त्यागी तपस्वी हो गए हैं, ऐसा लगता है कि वो चाह रहे हैं या उनकी इच्छा है या सदिच्छा है कि पार्टी का हर नेता इसी तरह त्यागी हो जाए, इसी तरह तपस्वी हो जाए। इस एंगल से सोचा जाए तो 3 बार का मुख्यमंत्री, 2 बार का मुख्यमंत्री, 76 साल का मुख्यमंत्री, इससे पहले पंजाब का देखा जाए तो 80 साल का मुख्यमंत्री, क्या इनको इस उम्र में या इतनी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद त्याग नहीं करना चाहिए? तपस्वी की भूमिका में नहीं आना चाहिए? वानप्रस्थ आश्रम की तरफ आप भले मत जाइए, लेकिन अपनी आंखों के सामने युवाओं को आगे बढ़ता देखने का भी अपना एक अलग सुख होता है। वो सुख तो महसूस करें। राहुल गांधी तो अभी से ये सुख महसूस कर रहे हैं। उन्होंने तो साफ कह दिया है सूत्रों के अनुसार कि भाई वो रेस में नहीं है, वो प्रधानमंत्री बनने वाले नहीं हैं। विपक्षी पार्टियों के कान में उन्होंने कह दिया है कि आप अपने हिसाब से तय कर लीजिएगा जिसको प्रधानमंत्री बनाना है, किसको नहीं बनाना है। मैं कहीं नहीं हूँ, ना मैं 3 में हूँ ना 13 में हूँ। साफ है कांग्रेस का कि राहुल गांधी तब तक प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे जब तक कांग्रेस को 272 सीटें अपने दम पर नहीं मिल जाती है। एक चीज। दूसरा, राहुल गांधी पर महती जिम्मेदारी है कि वो यूपी का झगड़ा, पश्चिम बंगाल का झगड़ा, यहाँ आम आदमी पार्टी के साथ पंजाब और दिल्ली का झगड़ा सुलटाए। 3 बड़ी पार्टियां हैं, 3 बड़े राज्य हैं, 3 बड़े राज्य मतलब 2.5 तो राज्य हैं ही,
और इसमें 80 सीटें यूपी की, 42 सीटें पश्चिम बंगाल की, 13 सीटें पंजाब की, 7 सीटें दिल्ली की, यानी 80 और 40 122 और 20 सीटें और मिला दी जाए तो 142 सीटें आती हैं। इसको सुलझाने का काम राहुल गांधी को बेसिकली करना है और उसको सुलझाने की तरफ वो ध्यान दे रहे हैं। लेकिन राजस्थान पे भी तो थोड़ा ध्यान दे दीजिए। जब 142 सीटों में आप एक बड़ी भूमिका निभाने की महत्वाकांक्षा रखते हैं कि यूपी में कैसे अखिलेश ज़्यादा सीटों पर लड़ ले, पश्चिम बंगाल में ममता कुछ सीटें दे दे कांग्रेस को, वाम मोर्चे को मिलाकर, पंजाब और केजरीवाल के साथ किसी मामले में, ऑर्डिनेंस के मामले में भी चीज़ें पटरी पर आ जाएं, तो वहाँ आप उदारता दिखा रहे हैं, वहाँ आप बड़ा दिल दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री का पद भी आप नहीं चाहते, लेकिन आप जैसे हर नेता नहीं होते ना, वो नेता भी नहीं होते जो इतनी बार मुख्यमंत्री पद पर रह चुके फिर भी पद छोड़ना नहीं चाहते। वो नेता भी आपकी तरह नहीं होते जो मुख्यमंत्री बनने के लिए बेकरार है, बेसब्र है और युवा है और जोश उनका हिलोरे मार रहा है। तो राहुल गांधी को इस तरफ भी तो ध्यान देना पड़ेगा। क्या मैं गलत कह रहा हूं? कोई बात राहुल गांधी तक ये समझाएगा कि एसेट की बात करते हो तो फिर एक सेट और एक अपसेट क्यों है। शुक्रिया आप सबका मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और घंटी जैसी आकृति बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो तत्काल आपको इसकी जानकारी मिल जाए। विद्रोही 7 मेरा ट्विटर हैंडल है, विजय विद्रोही 7 के नाम से मैं इंस्टाग्राम पर हूँ और फेसबुक पर भी मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।